फ्रेंड्स, वेलकम टू ईडब्ल्यूएस इंग्लिश विद सुमित में आपका स्वागत। तो आज हम क्या करने जा रहे हैं, अभी तक हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट विद मेन वर्ब विदाउट मेन वर्ब के बारे में सुना था, उसमें से हमने विदाउट मेन वर्ब हमने किया। आज हम विदाउट विद मेन वर्ब को स्टार्ट करने वाले हैं, तो आइए देखते हैं कैसे करना है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट जो कि प्रेजेंट सिंपल भी कहलाता है, उसको हम कर रहे हैं विद मेन वर्ब के साथ। मैंने मेन वर्ब बताया हुआ है आपको, मेन वर्ब क्या होती है, यानी कि वर्ब खाना पीना नहाना धोना। ज्यादा जानना है आपको इसके बारे में तो आप प्रीवियस लेसन देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच के, वहां पर आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। ओके, क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट? ये टू शो रेगुलर रूटीन। ये क्या करता है? रेगुलर रूटीन, यानी जो भी काम आप हफ्ते में, महीने में, साल में एक बार जरूर करते हो, ठीक है ना, रूटीन बना रखा है आपने, तो वहां पर इसका यूज होता है। ठीक है, जैसे वी सेलिब्रेट दिवाली एवरी ईयर, तो ये रूटीन है एवरी ईयर का कि हम क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। तो सेलिब्रेट क्या है यहाँ पर? वी1। ठीक है, उसके बाद टू शो डेली टास्क, जो भी काम आप डेली करते हो वो यहाँ आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आई गो टू ऑफिस एवरी डे, मैं ऑफिस जाता हूँ एवरी डे। जो भी काम आप डेली कर रहे हैं, यहाँ पर गो क्या है? वी1 है, मेन वर्ब। ठीक है, तो फिर उसके बाद टू शो यूनिवर्सल ट्रूथ, इस ब्रह्मांड में जो सच्चाई है उसको दिखाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, द सन राइजेस, राइजेस यहाँ पर V5 का यूज हुआ है, यानी S और ES लगा है। ठीक है, लेकिन वर्ब लगी। ठीक है, उसके बाद है टू शो फैक्ट। अब फैक्ट दो तरीके के होते हैं इसमें, देखिए आप, जैसे कि आई लाइक कॉफी, लाइक यहाँ पर V1 है। ठीक है, वही दूसरी तरफ अगर मैं देखूं, आई एम अ टीचर, यहाँ पर मैंने इज एम आर का यूज किया, ये भी एक फैक्ट है। आई हैव अ कार, ये भी एक फैक्ट है, कार है मेरे पास। ओके, तो देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, ये भी एक फैक्ट है। लेकिन इन फैक्ट्स में क्या हमने नोटिस किया, यहाँ पर इज एम आर यूज हुआ, यहाँ पर हैजर यूज हुआ, और यहाँ पर इज एम आर यूज हुआ देयर के साथ, जो कि मैं पहले ही करा चुका हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट विदाउट मेन वर्ब में। यही एक रीजन था जिसकी वजह से मैंने इनको सेपरेट किया, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, खुद की इंग्लिश बोल सके आप। ठीक है, अब इन डेफिनेशंस को फॉलो करना है आपने, ना कि ये जो ऑर्थोडॉक्स डेफिनेशन है, ओके ना, बाबा आदम के जमाने की। ठीक है, ता है, ते है, ती है, किसी सेंटेंस में आए तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, भूल जाओ उसे। ऐसा कुछ नहीं होता यार, जब आप इंग्लिश बोलते हो ना, तो यू नेवर नो कि किस से सेंटेंस एंड होगा। दिमाग में बस आपके डेफिनेशन चल रही है कि हाँ यार ये इस डेफिनेशन में लाइक करते हैं या नहीं करते, दैट्स इट। ठीक है ना, तो ऐसे नहीं करना आपने, ता है, ती है, क्योंकि बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे होते हैं, जैसे मैं बोलूं कि मुझे कुछ पैसे चाहिए, मुझे कुछ पैसे चाहिए, तो ये तो चाहिए ना, लाइक मुझे चाहिए तो फैक्ट है ये, मतलब चाहिए मुझे, तो क्या बोलूं, आई वांट सम मनी। अब मैं ऐसा जबरदस्ती नहीं बोला, मैं कुछ पैसे चाहता हूं, अजीब लगेगा सेंटेंस। तो हमें कोई प्रॉपर एंडिंग बना नहीं सकते इस टेंस के लिए। आगे कुछ और चीजें हम जो करेंगे वहां पर परफेक्ट एंडिंग फॉलो होगी, लेकिन यहां पर नहीं हो रही है। लेकिन वहां भी मैं डेफिनेशन दूंगा आपको, ठीक है ना, डेफिनेशन पे काम करना है, एंडिंग अपने आप हो जाएगी। ओके, सो वर्क विद डेफिनेशन। ओके, तो ये इसकी डेफिनेशन है, टू शो रेगुलर रूटीन, टू शो डेली टास्क, टू शो यूनिवर्सल ट्रूथ, और टू शो फैक्ट। दो तरीके के होते हैं, एक विद मेन वर्ब और विदाउट मेन वर्ब, इसी वजह से इसको डिवाइड किया था। अब देखते हैं इसके अंदर रूल कैसे हम फॉलो कर रहे हैं। तो अफर्मेटिव रूल की बात करें, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस S और ES, S और ES प्लस ऑब्जेक्ट। ओके ना, अब देखो गाइस, यहाँ पर ना वर्ब का काम होने वाला है, तो आपको दो तरह की फॉर्म V1 और V5 यानी कि S और ES लगाना अच्छे से आना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल है, आई वेक अप एट 6 o'clock, मैं 6 बजे उठता हूं। अब कुछ बंदे इसमें बोलेंगे आई एम वेक अप एट 6 o'clock, रॉन्ग सेंटेंस। ये गांठ बांध लो आप कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में इजमार के बाद कोई वर्ब मत लगाना। ओके ना, इजमार के बाद एडजेक्टिव लगा सकते हो, और जो भी मैंने पहले बताया वो लगा सकते हो, बट ये नहीं। ठीक है, तो आई वेक अप एट 6 o'clock। ठीक है, वही मैंने बोला कि माय मदर, अब माय मदर क्या है, वो सिंगुलर है, और सिंगुलर के लिए मैं पहले भी बता चुका हूं कि कुछ स्पेशल रूल्स होते हैं। तो माय मदर यहाँ पर वेक्स अप हो जाएगा, एस और ईएस लग जाएगा। ठीक है, एस और ईएस कहां लगाना है, कैसे लगाना है, देखिए। ये तो पता है कि हमें ही शी इट के साथ लगाना है, किसके साथ लगाना है, ही शी इट, और थर्ड पर्सन मतलब कोई भी नाम हो सकता है। ठीक है ना, ठीक है, तो और एस और ईएस कहां लगाना है, जैसे कि कोई भी वर्ब अगर वॉवल से एंड हो रही है तो उसके आगे ईएस लगेगा। ठीक है ना, कोई भी वर्ब अगर कॉन्सोनेंट से एंड हो रही है तो उसके आगे एस लगेगा। अब यहां पे देखिए, लव है, लव, लव में ये जो ई लगा हुआ है, यहां पर अगर मैं दोबारा से ईएस लगा दूं
तो ये रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए एक ई काटना पड़ता है, इसलिए राइट आंसर हमारा लव्स निकल कर आता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब नेगेटिव सेंटेंस को देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस डोंट और डजंट। डजंट मैं पहले ही बता चुका हूं आपको कि ही शी इट और थर्ड पर्सन यानी कोई नाम हो, कोई भी सिंगुलर चीज हो उसके साथ, जैसे मैं बोलूं कि ये पंखा चलता नहीं है तो इट डजंट वर्क, दिस फैन डजंट वर्क, फैन सिंगुलर है ना, इसी वजह से डजंट लगाया। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आई नो हर, मैं उसे जानता हूं। ओके, वो नेगेटिव बना रहे थे तो यहाँ पर हम आई डोंट नो लगा देंगे, आई डोंट नो हर। ओके, तो मैं उसे नहीं जानता हूं, और यहां पे नेगेटिव बना रहे हैं तो शी डजंट नो मी, वो मुझे नहीं जानती है। तो ध्यान रखिएगा इसकी डोंट और डजंट लगाने के बाद आपने V1 ही लगानी है, एस और ES का यूज नहीं। ठीक है ना, डोंट और डजंट वैसे आएंगे वैसे ही आप V1 के साथ रेडी रहें। ठीक है, उसके बाद इंटरोगेटिव रूल की बात करें तो डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल डू यू लाइक कॉफी, क्या आपको कॉफी पसंद है? अब आप इसका आंसर दें, यस में भी और नो में भी। ठीक है, फिर आपको किसी की जरूरत नहीं है कन्वर्सेशन के लिए कि आप खुद से ही कन्वर्सेशन कर सकते हैं, खुद ही सेंटेंस बनाओ, उसके दोनों में रिप्लाई करो। ठीक है, डू यू लाइक कॉफी, यस आई लाइक कॉफी, नो आई डोंट लाइक कॉफी। तो यहां पर आपने क्या किया, एक बार में अफर्मेटिव रूल फॉलो किया और दूसरी बार में नेगेटिव, और इंटरोगेटिव तो बनाया था, तो तीनों रूल फॉलो कर लिया आपने। ठीक है ना, आगे चलते हैं। इंटरोगेटिव नेगेटिव की बात करें तो पहले डोंट लगाओ, डजंट लगाओ, कहां लगाना है बता दिया आपको, फिर से बहुत बता देता हूं। डोंट आई वी यू दे के साथ लगता है, डजंट ही शी इट के साथ लगता है, ही शी इट और सिंगुलर के साथ। ठीक है, डोंट डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। डोंट यू प्ले क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट नहीं खेलते? आंसर देके देखो, यस। अगर आप इसकी कही हुई बात को अग्री कर रहे हो तो आप बोलोगे यस आई डोंट प्ले क्रिकेट, और अगर आप इसकी बात को अग्री नहीं कर रहे तो बोलोगे नो आई प्ले क्रिकेट, यार खेलता हूं, नो आई प्ले क्रिकेट। तो डजंट शी कुक, क्या वो कुक नहीं करती? ओके ना, यानी पकाती नहीं है, यानी ओके वो वाला पकाना नहीं, खाना पर मैंने फूड लिखा नहीं तो समझ। डजंट शी कुक, अगर आप अग्री करते हैं तो यस शी डजंट कुक, नो शी कुक्स, करती हो कुक। ठीक है ना, उसके बाद है आपका डब्ल्यू फैमिली। डब्ल्यू फैमिली में क्या है, डब्ल्यू फैमिली प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके ना, सो फॉर एग्जांपल वेयर डज ही लिव, वो कहां रहता है? अब मैंने डज क्यों लगाया, क्योंकि यहां पर ही था, इसी वजह से मुझे डज लगाना पड़ा। ठीक है, व्हाट डज ही डू, वो क्या करता है? ओके, तो व्हाट ही की वजह से मुझे डज लगाना पड़ा। अब देखो whom do you meet, तुम किससे मिलते हो? ओके ना, तो you ये है यहां पर, इसलिए मैंने do लगाया। ठीक है ना, तो ध्यान रखिए इस चीज का। यहां पर एक और रूल है कि इंटरोगेटिव में मैंने बताया कि डू यू लाइक कॉफी, यस आई लाइक कॉफी, नो आई डोंट लाइक कॉफी। वही दूसरी तरफ आप एक और एग्जांपल ले सकते कि डज योर फादर बीट यू, ये ओके ना, तो क्या आपके फादर आपको मारते हैं? तो यस माय फादर बीट्स मी। तो यहां ध्यान रखें कि रूल को फॉलो करना है, सिंगुलर है, नो माय फादर डजंट बीट। ओके ना, उसके बाद फिर इंटरोगेटिव नेगेटिव था, फिर उसके बाद आपका डब्ल्यू शामिल। ठीक है, तो ये रूल्स फॉलो करने हैं आपने, और एक्सरसाइज दूंगा मैं आपको, वो आपने करनी है, और बस इसको करते चले जाओ, समझते चले जाओ, मेरा ग्रामर खत्म और आपकी इंग्लिश खत्म, गारंटी इस बात की। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेसन में, सी यू।